गठबंधन की राजनीति में जहां विपक्ष इंडिया गुट बनाकर एकजुट होने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी भी एनडीए को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है और अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं और ऐसे में आम चुनावों में यूपी की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे अखिलेश यादव ने यूपी में कांग्रेस को 17 सीट दी है और जिन 3 सीटों पर बात अटकी थी वो तीनों सीटें समाजवादी पार्टी को मिल चुकी है। अन्य 3 सीटों पर कांग्रेस और एसपी में लेन देन हुआ है। क्या विपक्षी दल वाकई में इंडिया गठबंधन के दम पर बीजेपी को हरा पाएंगे या फिर एनडीए इस बार भी बाजी में मार ले जाएगी? देखिए हमारी खास पेशकश गठजोड़। गठबंधन की राजनीति में जहां एक तरफ विपक्ष इंडिया गुट बनाकर एकजुट होने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी भी एनडीए को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वहां जयंत चौधरी भी एनडीए में आने के लिए तैयार है। क्या इस गठबंधन से यूपी में एनडीए को और ज्यादा मजबूती मिलेगी? देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं। ऐसे में आम चुनाव में यूपी की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बीजेपी ने इस बार प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं इंडी गठबंधन बीजेपी को हराने का दम भर रहा है। ऐसे में अगर आज यूपी में चुनाव हो जाते हैं तो एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच मुकाबला कैसा रहेगा? क्या विपक्षी दल वाकई में इंडी गठबंधन के दम पर बीजेपी को हरा पाएंगे या फिर एनडीए इस बार भी बाजी मार ले जाएगी? गठबंधन की राजनीति में एक तरफ जहां विपक्ष इंडी गुट बनाकर एकजुट होने की तैयारी कर रहा है, वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी भी एनडीए को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में वापस आ गई। अब आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश में 3 सहयोगियों के साथ विपक्षी एकता गुट इंडी गठबंधन से लोहा लेगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन में 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें 4 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की, मगर सामाजिक न्याय के प्रति चिंता जताते हुए एसबी-एएसपी ने 2019 के चुनावों से पहले गठबंधन छोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक राजभर के बेटे को लोकसभा टिकट नहीं देने का बीजेपी का फैसला ही एसबी-एएसपी प्रमुख के गठबंधन तोड़ने का कारण था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी थे, लेकिन बाद के एकमात्र उम्मीदवार प्रवीण कुमार निषाद ने भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। आम चुनाव करीब हैं और बीजेपी की चुनावी रणनीतियां लगातार चौंका रही हैं। पहले बिहार में महागठबंधन में सेंधमारी की और अब यूपी में बड़ी तोड़फोड़ की तैयारी है। खबर है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से अलायंस को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है, यानी आरएलडी जल्द ही एनडीए का हिस्सा बन सकती है। अगर यह संभव होता है तो इसे बीजेपी की बड़ी रणनीतिक जीत माना जाएगा, क्योंकि आरएलडी अब तक आईएनडीआईए ब्लॉक का हिस्सा है और कुछ दिन पहले ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जयंत के साथ सीट शेयरिंग का ऐलान किया था। सवाल उठ रहा है कि आखिर वो क्या वजह है कि आरएलडी यूपी में आईएनडीआई ब्लॉक और एनडीए के लिए क्यों इतनी जरूरी है, या दोनों की कोई मजबूरी है? पश्चिमी यूपी को जाट और मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। यहाँ लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 8 सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा किया था।
इनमें 4 सपा और 4 बसपा के खाते में आई थीं। लेकिन आरएलडी को किसी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई थी। जयंत को पश्चिमी यूपी में जाट समाज का भी साथ नहीं मिला था। यही नहीं, 2014 के चुनाव में भी जयंत को निराशा हाथ लगी थी और एक भी सीट नहीं मिली थी। 2019 के आम चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने सपा बसपा के साथ गठबंधन में 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था और तीनों सीटों पर दूसरे नंबर पर आई थी। जयंत चौधरी अपने पुश्तैनी क्षेत्र बागपत से चुनाव लड़े और बीजेपी के डॉक्टर सतपाल मलिक से 23,000 वोटों से हार गए थे। मथुरा से आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह को हेमा मालिनी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह जाटों के लिए बेहद सुरक्षित मानी जाने वाली मुजफ्फरनगर सीट से अजीत सिंह पहली बार चुनाव लड़े थे और बीजेपी के संजीव बालियान से 6,500 से ज्यादा वोटों से हार गए थे। अजित और जयंत चौधरी को सपा बसपा के अलावा कांग्रेस का भी समर्थन मिला था। यह लगातार दूसरा आम चुनाव था जब चौधरी परिवार को खाली हाथ रहना पड़ा था। मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने भाव हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सबका मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार के का ही नहीं, हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की छोटी जीत से पश्चिमी यूपी की राजनीति में बड़ा संदेश गया। दंगों के कारण चर्चा में आई मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी की जीत को पोलराइजेशन का नतीजा माना गया था। संजीव की जीत से मुजफ्फरनगर में चौधरी परिवार की एंट्री नहीं हो पाने की बातों को भी बल मिला था। आरएलडी को 2014 के चुनाव में सिर्फ 0.9% वोट मिले थे, तब सपा और कांग्रेस का साथ मिला था। लेकिन 2019 के चुनाव में बसपा के भी साथ आने से आरएलडी का वोट प्रतिशत बढ़ गया था और 1.7% वोट शेयर हो गया था। आरएलडी ने 2014 और 2019 के चुनाव में कुल 11 सीटों पर चुनाव लड़ा और इन सभी सीटों पर हार मिली। बॉलीवुड एक्ट्रेस से लेकर उद्योगपति अमर सिंह जैसे दिग्गज भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। जाट बहुल मानी जाने वाली सीटों पर भी चौधरी परिवार की चमक फीकी पड़ गई। 2014 और 2019 में कांग्रेस का साथ तो मिला ही, 2019 सपा और बसपा के साथ गठबंधन करके भी देख लिया, लेकिन एक अदद सीट नहीं जीत सके। जयंत चौधरी 2024 के चुनाव में जाने से पहले समझ रहे गणित। बीजेपी ने यूपी में आरएलडी को 4 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट दिए जाने की पेशकश की। चर्चा है कि अगर दोनों के बीच गठबंधन हो जाता है तो यूपी में जो 10 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं और जिन पर चुनाव होना है, उसमें 1 सीट जयंत को भी दी जा सकती है। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व की ओर से बातचीत की जा रही है। जल्द ही सहमति बन सकती है। जयंत भी इंडी ब्लॉक से लगातार दूरी बनाते दिख रहे हैं। बीजेपी ने आरएलडी को कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा सीट का ऑफर दिया। जानकार कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से 4 सीटों का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन जीत की संभावना बढ़ सकती है। वहीं सपा भले 7 सीटों का ऑफर दे रही है, लेकिन जीत के चांस कम है। इस बार बसपा का भी साथ नहीं है। बसपा अलग चुनाव लड़ रही है और पश्चिमी यूपी में उसका अपना जनाधार है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी पश्चिमी यूपी में बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ था। यहां जाट मुस्लिम समीकरण के बावजूद बीजेपी ने कुल 136 विधानसभा सीटों में से 94 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं पश्चिमी यूपी की 22 जाट बहुल सीटों पर बीजेपी ने 16 पर जीत हासिल की थी। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। 62 सीटें बीजेपी और 2 सीटें अपना दल एस को मिली थीं। इससे पहले 2014 के चुनाव में एनडीए ने 73 सीटों पर कब्जा किया था।
बीजेपी को 71 और अपना दल एस को 2 सीटें मिली थी। बीजेपी का प्लान है कि यूपी में पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा जाए, क्योंकि पार्टी ने उपचुनाव में सपा के 2 बड़े गढ़ आजमगढ़ और रामपुर में भी जीत का परचम लहराया। हाल ही में विपक्षी दलों ने इंडी ब्लॉक का गठन किया। इसमें सपा के साथ जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी भी हिस्सा है। आरएलडी का जाटलैंड में खासा प्रभाव है। एक, कैराना में 2 बार से बीजेपी का कब्जा है। 2014 में हुकुम सिंह चुनाव जीते थे। 2019 में प्रदीप कुमार ने जीत हासिल की थी। 2, बागपत में भी 2 बार से बीजेपी जीत रही है। 2014 और 2019 में बीजेपी के डॉक्टर सत्यपाल सिंह चुनाव जीत कर आए। 3, मथुरा में 2 बार से बीजेपी चुनाव जीत रही है। यहां 2014 और 2019 में बीजेपी की हेमा मालिनी ने जीत हासिल की। 4, अमरोहा 2019 के चुनाव में बसपा के कुंवर दानिश अली ने चुनाव जीता था। ये जीत सपा गठबंधन के जरिए मिली थी। 2014 में बीजेपी के कंवर सिंह तंवर चुनाव जीते थे। पश्चिम यूपी में करीब 18% जाट आबादी है, जो सीधे चुनाव पर असर डालती है। यानी जाट समुदाय का एक मुश्त वोट पश्चिमी यूपी में किसी भी दल की हार जीत तय करता आ रहा है। 2019 के चुनाव में जाटलैंड की 7 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। बीजेपी को मुजफ्फरनगर, मेरठ समेत 3 सीटों पर काफी कम अंतर से जीत मिली थी। अगर आरएलडी एनडीए के साथ आ जाती है तो फिर बीजेपी की जीत की राह आसान हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन अब फाइनल हो गया है। सपा और कांग्रेस मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसकी पुष्टि की है। पेश है इस पर खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सियासी लिहाज से बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। विपक्षी गठबंधन के साझीदार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक साथ आकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि गठबंधन में अहम भूमिका प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की रही। दोनों नेताओं के बीच फोन पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके बाद गठबंधन को अंतिम रूप देने पर फैसला हुआ। दोनों दलों के बीच हुए निर्णय के मुताबिक कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी। बाकी सीटों पर सपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। हाथरस सीट से सपा और सीतापुर सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ेगा। दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर बना गतिरोध कल रात तक जारी रहा, जिसके कारण सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव घोषणा करने के बावजूद रायबरेली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुए। न्याय यात्रा मंगलवार को अमेठी, रायबरेली से होते हुए लखनऊ आई और बुधवार सुबह उन्नाव के लिए रवाना हो गई। लखनऊ में भी राहुल की यात्रा में सपा का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। इससे ये मान लिया गया था कि यूपी में भी इंडी गठबंधन टूट गया है। सपा ने भी मंगलवार देर शाम 11 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। इसमें वाराणसी सीट पर भी अपना प्रत्याशी उतार दिया, जो कि पहले कांग्रेस को देने की बात कही गई थी। हालांकि कांग्रेस के सहमत हो जाने के बाद यूपी में इंडी गठबंधन बना रहेगा। सपा ने मंगलवार को प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की थी। सपा की पहली सूची 30 जनवरी को सामने आई थी, जिसमें 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। इसके बाद 19 फरवरी को दूसरी और 20 फरवरी को तीसरी सूची जारी की। सपा ने अब तक यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर 31 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा का नाम शामिल है। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि सपा और कांग्रेस में अलायंस को लेकर पेच फंसा है। स्थानीय स्तर पर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है। सूत्रों का कहना था कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस को मुरादाबाद, बलिया और बिजनौर सीट देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के लिए बलिया सीट पर दांव लगाना चाहती है। वहीं बलिया को सपा का गढ़ माना जाता है। सूत्रों का यह भी कहना था कि चूंकि सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी है, इसलिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा नहीं लिया है।
इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि जब तक कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया जाता तब तक वे यात्रा में हिस्सा नहीं लेंगे। एक बार सीटों का बंटवारा तय हो जाए तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। बताते चलें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद सीट पर जीत हासिल की थी। मुरादाबाद में मेयर के चुनाव में कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी और मामूली अंतर से हार गई थी। यूपी में सपा अब तक कुल 3 लिस्ट में 32 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। पहली सूची 30 जनवरी को आई थी। इसमें 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। दूसरी सूची में 11 और उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इस लिस्ट में डॉन से नेता बने मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजल अंसारी का नाम भी शामिल है। तीसरी सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम थे। बदायूं से शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। जब सीट शेयरिंग की बात बिगड़ने लगी तो प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने बातचीत की शुरुआत की। राहुल से बात करने के बाद अखिलेश यादव से बात की। उसके बाद कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट की मांग छोड़ दी। कांग्रेस ने 2 बदलावों की मांग की। हाथरस में समाजवादी की वापसी के बजाय सीतापुर की सीट मांगी। श्रावस्ती को लेकर बुलंदशहर या मथुरा छोड़ने पर सहमति बनी। वाराणसी पर हालांकि सपा ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने सपा से उम्मीदवार वापस लेने का अनुरोध किया। दोनों दलों की राज्य इकाइयों ने गठबंधन की घोषणा कर दी है। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच 3 सीटों पर दावेदारी को लेकर पेच फंस गया था। सूत्रों के मुताबिक 2-3 सीटों पर अभी बातचीत चल रही है। सपा ने कांग्रेस को सीतापुर समेत 11 सीटों का ऑफर दिया था। इस पर कांग्रेस राजी हो गई है। समाजवादी पार्टी अमरोहा की सीट कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ सकती है। सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों में सीतापुर सीट को भी जोड़ दिया है। कांग्रेस अब हाथरस की बजाय सीतापुर सीट ले रही है। बताते चलें कि 2017 में जब चुनाव हुए तब यूपी की सत्ता में सपा थी और चुनाव के वक्त सपा कांग्रेस में अलायंस हुआ था। उस समय चुनाव प्रचार में गठबंधन ने नारा दिया था, यूपी को ये साथ पसंद है। तब दोनों ही दलों के नेता यूपी के 2 लड़के साथ आने का संदेश देते नजर आए थे। एक बार फिर दोनों ही पार्टियों के बीच अलायंस फाइनल हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है। और चलिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।